आज स्वामी अखानंद जी महाराज की जन्मतिथि है, महालया है। उनका जन्म महालया के दिन हुआ था। उस दिन वैसे तो 30 सितंबर था, 1864 के दिन उनका जन्म हुआ, 30 सितंबर 1864, पर उस दिन महालया थी। तो जन्मतिथि के अनुसार आज उनकी जन्मतिथि है। तो वो सभी रामकृष्ण मठ सभी सेंटर्स में छोटे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अभी ये कोरोना के कारण तो बाहर के लोग नहीं आ सकते, केवल दर्शन करने के लिए आते हैं 5 मिनट, परंतु नहीं तो हम लोग उनके जन्मतिथि पर उनका प्रवचन वगैरह आयोजित करते हैं। ये इनका जन्म हुआ था अहिरटोला एरिया में, जो कि कलकत्ता के पश्चिम भाग में है, और इनका नाम था गंगाधर गंगोपाध्याय। पिताजी का नाम था श्रीमंत गंगोपाध्याय, माँ का नाम था वामसुंदरी देवी। वामसुंदरी देवी को पहले 3 उनको कन्याएं हुई थी और पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ईश्वर को बहुत प्रार्थना की। बाद में गंगाधर का जन्म हुआ और ये बचपन से ही बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही नैष्ठिक ब्राह्मण के सभी आचार का पालन करते थे। 4 बार गंगा स्नान करते थे, जो कुछ भी एक नैष्ठिक ब्राह्मण करते वो सब करते थे। और गिरीश घोष जो सुप्रसिद्ध नाटककार कवि, इनके पुत्र वो सुरेंद्र घोष, इनके साथ इनकी मित्रता थी। 12 साल की उम्र में उनको गायत्री मंत्र दिया गया, उनको जनोई दी गई। उसके बाद में उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। उसके तुरंत बाद वो बर्दवान चले गए, वहाँ से घर से भाग गए सन्यासी बनने के लिए, और बर्दवान में जाकर के एक आश्रम में गए, रामकृष्ण आश्रम के नहीं, वो दूसरे किसी। तो वहाँ के फिर स्वामी जी ने बोला तुम बहुत छोटे हो, अभी घर में जाओ, बाद में देखा जाएगा। ऐसा करके इधर इस बीच में तो माता पिता बहुत रोने लग गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो कहाँ गए। जब वापस आए तो बहुत आनंदित हुए। फिर 1877 में इनकी पहली मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण देव के साथ दीनानाथ बसु के घर में, बाग बाजार जो एरिया है कलकत्ता में। अपने मित्र हरिनाथ के साथ उन्होंने उनका दर्शन किया। फिर दूसरा दर्शन 1883 में हुआ, दक्षिणेश्वर में जब गए थे हरिनाथ के साथ ही। तब श्री रामकृष्ण देव ने प्रेम पूर्वक उनको पूछा, अच्छा हमारी पहले मुलाकात हुई क्या? तब उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत जब छोटा था तब आपके साथ मुलाकात हुई। तो श्री रामकृष्ण देव ने बाकी लोगों भक्तों को हंसते हुए कहा, इसका भी अभी छोटी उम्र और है, ये खुद ही अभी छोटी उम्र का है, बोल रहा मैं छोटी उम्र में आकर दर्शन किया था। ऐसा मजाक किया श्री रामकृष्ण देव ने। और बाद में श्री रामकृष्ण देव की जब महासमाधि हुई तो अखानंद जी उस 17 साल की उम्र में, इतने यंग उम्र में अकेले ये प्रण लिया कि जैसे श्री रामकृष्ण देव पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, वो पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे। परिव्राजक अवस्था में बिना किसी साथ में कोई वस्तु नहीं लिए वो परिव्राजक रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय में गए, और ये जब यात्रा का वर्णन है, उन्होंने बंगला किताब है स्मृति कथा, उसमें ये सब पूरा वर्णन दिया। अद्भुत रोमांचक वर्णन है। और इंग्लिश में इस किताब का नाम हुआ है फ्रॉम होली वॉन्डरिंग्स टू द सर्विस ऑफ गॉड इन मैन। ये वहाँ पर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री, इन सब का उन्होंने दर्शन किया। जब केदार में सबसे पहली बार उनको बर्फ से आच्छादित हिमालय का दर्शन हुआ तो उनको अद्भुत अनुभूति हुई और वे अभिभूत हो गए हिमालय का दर्शन करके। उन्होंने कहा भी था कि हिमालय का दर्शन करके जिनको दिव्य अनुभूति नहीं होती तो बेकार है, किसी को भी होगी। पहली बार, सचमुच में पहली बार जब बर्फ से आच्छादित हिमालय के दर्शन होने पर एक अलग अनुभूति होती है। ये कई लोगों की अनुभूति तो उनको भी हुई थी। और बाद में वे गए तिब्बत, और तिब्बत में वहाँ पर एक जगह बहुत बीमार हो गए थे, तो किसी पास में एक मोनेस्ट्री थी, एक मोनेस्ट्री में ये जो बुद्धिस्ट साधु लोग थे वो लोग फिर उनको ले गए, उनका ट्रीटमेंट किया, और वहाँ पर वो 3 महीने थे।
अब इस बीच ऐसा हुआ कि उन्होंने, अखंडानंद जी तो उस समय 17 साल की उम्र, तो उनका तो कॉन्सेप्ट था कि सन्यासी तो सब गरीबी रहेंगे, पैसा स्पर्श नहीं करेंगे। अदर ये जो मोनेस्ट्री में थे तो उनमें तो काफ़ी कुछ जिसको कहते हैं उनकी लाइफ थोड़ी लग्जरियस टाइप की थी, ऐसा उनको लगा। तो फिर वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। अब ये 17 साल का लड़का ऐसा ऐसा बोलेगा तो उनके अबाउट कौन, सब साधु को, सीनियर साधु को कैसे अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं, फिर वो गरीब लोगों को भी, गरीब जो आसपास गरीब लोग थे उनकी सेवा करने लग गए, उनको बोलने लग गए गरीबी। इस प्रकार से एक प्रकार से वो मोनेस्ट्री के विरुद्ध में ही बोलने लगे, ऐसा लगता है। मतलब उन्होंने कहा था कि वो गरीबों का इतना पक्ष लेने लग गए और गरीबों का शोषण बंद हो उसके लिए करने लगे। तब ये लोग बड़े उन पर ये नाराज हो गए, उनको कैद करके रखा था, जाने भी नहीं दे रहे थे। बोले अब तुमने कुछ भी इसके हमारे बारे में कहा ना, तो या तो तुम्हारी जीभ काटेंगे या तुम्हारा सिर काटेंगे, ऐसा वार्निंग दिया। तिब्बत की बात है ये। फिर वहाँ से, तिब्बत से वो कैसे भी करके उस मोनेस्ट्री से भाग करके फिर बाद में वापस आए, हिमालय के दूसरी जगहों पर गए। फिर से सेकंड विजिट की तिब्बत की जब सेकंड विजिट की तो लासा तक गए इस बार, और लासा के बाद जाकर के वहाँ से माउंट कैलाश और मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर गए, माउंट कैलाश और मानसरोवर, इनका दर्शन उन्होंने किया। ये सब पैदल, पूरा पैदल, और कुछ भी एक भी पैसा स्पर्श नहीं करते थे। जो भोजन मिला तो मिला, भिक्षा मिली तो मिली। इस प्रकार से उन्होंने ये बहुत वर्षों तक परिव्राजक अवस्था में वे रहे। और वहाँ पर दूसरी, जब वहाँ से माउंट कैलाश मानसरोवर से वापस आ रहे थे तो शेखरा नाम का एक विलेज, शेखरा नाम का गांव है, वहाँ पर एक जिप्सी था। उस जिप्सी के, एक धनवान जिप्सी था, उसके वो अतिथि के रूप में रहे थे। तो जिप्सी ने देखा उनके पास एक फ़ोटो श्री रामकृष्ण देव का, तो उन्होंने हाथ में लिया देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का फ़ोटो हाथ में लिया, वे समाधि में चले गए, ये जिप्सी। और फिर जैसे सामान्य अवस्था में आए, बोले ये अत्यंत उच्च अवस्था का फ़ोटो है, ये हमारे बुद्ध जैसे हैं। कौन है ये? बोले ये मेरे गुरुदेव हैं रामकृष्ण परमा। बोले ये फ़ोटो मेरे को दे दो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक फ़ोटो को पकड़ने से समाधि हो जाए। तो ये अत्यंत उच्च अवस्था का है। पर अखंडानंद जी ने कहा कि मेरे पास एक ही फ़ोटो है और इसी को मैं लेकर के, यही मेरा संबल है, दूसरा कोई मेरा संबल नहीं है। तो वो फ़ोटो नहीं दे पाए। फिर 1890 जून महीने में वो कलकत्ता वापस लौट आए, 3.5 साल की इस परिव्राजक अवस्था पूरा जीवन व्यतीत करके। तब तक मैं वरानगर में, यहाँ पर मठ शुरू हो गया था। तब तक में 12 लोगों ने संन्यास दीक्षा भी ले ली थी, तो उन्होंने भी बाद में दीक्षा ली और उनका नाम हो गया अखंडानंद जी। वैसे स्वामी विवेकानंद को चिढ़ाते हुए कहता था, गैंजिस करके पुकारते थे। गंगाधर उनका नाम था, गंगाधर, गंगा जो बंगला में गंगा, इंग्लिश में उसका नाम होता है गैंजिस, तो उनको गैंजिस करके पुकारते थे इंग्लिश नाम से। कभी कभी आइस फादर भी कहते थे, क्योंकि ज़्यादा करके वो हिमालय में, वो बर्फ़ के पहाड़ों में रहे, तो आइस फादर ऐसा भी कहते थे मजाक में। फिर बाद में 1890 में जुलाई महीने में स्वामी विवेकानंद ने सोचा वे परिव्राजक रूप में जाएंगे। उन्होंने ही स्वामी अखंडानंद जी को बुलाया था, भाई हिमालय में तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो तुम मेरे को आ जाओ वापस और मेरे को साथ में ले चलो। माँ शारदा देवी पहले तो ना बोल रही थी, फिर बाद में अखंडानंद जी जब जा रहे थे तो माँ शारदा ने कहा, देखो हमारा जो कुछ सब कुछ हम तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। अखंडानंद जी को कहा, मतलब स्वामी विवेकानंद। बोले इनका जीवन इतना मूल्यवान है, ये सब कुछ जो है हम तुम्हारे पास सौंप रहे हैं, देखना उनको कोई तकलीफ न हो, खाने पीने को कोई तकलीफ न हो, उनकी रक्षा करना। ये इंस्ट्रक्शन माँ शारदा देवी ने अखंडानंद जी को दिया। इसलिए अखंडानंद जी स्वामी विवेकानंद से जुदा होना नहीं चाहते थे, सब समय उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर वहाँ से ये लोग घूमते घूमते वहाँ पहले से अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा में किस प्रकार से काकरी घाट में उनको दर्शन हुआ,
माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म आर बिल्ट ऑन द सेम प्लान, एक पीपल वृक्ष के नीचे। ये सब अपने आप में लंबी कहानी है। फिर वहाँ पर एक अल्मोड़ा के जाने के पहले एक ग्रेवयार्ड था, उसके पास भी बेहोश होकर के गिर पड़े, क्योंकि खाने को उनको नहीं था, कुछ दिनों से नहीं मिला था। तो उस बार जो एक मुस्लिम फ़कीर था जो कि वो ग्रेवयार्ड देख रहा था, उसने फिर उसके पास दूसरा कुछ नहीं था, एक ककड़ी खिलाया। और बाद में स्वामी जी और अखंडानंद जी तो भोजन की खोज में इधर उधर गए थे। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। तो इन्होंने जब देखा वो मुस्लिम फ़कीर ने, तो फिर उन्होंने, उनके पास और कुछ नहीं था तो ककड़ी लेके आए। तो स्वामी जी के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ककड़ी लेकर के खुद खाए। तो बोले भाई तुम ही खिला दो। तो मुस्लिम फ़कीर ने कहा भाई मैं तो मुसलमान हूँ। तो कि बोले क्या हो गया? तो क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? तो फिर उसने फिर खिलाया। बाद में जब 1897 में स्वामी विवेकानंद विश्व विजयी होकर के लौटे, उनका अद्भुत स्वागत हुआ, बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग थी, उसमें भी ये फ़कीर था। तो तुरंत उन्होंने उसको पहचान लिया, उन्होंने सबको बताया पब्लिक मीटिंग में, ये देखो इसी फ़कीर ने मुझे जान से बचाया है, नहीं तो मैं भूख से मर जाता, इसने मुझे ककड़ी खिला करके मेरी जान बचाई है। मतलब स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता हमेशा, जो जिसके प्रति कृतज्ञ रहते थे उसको प्रदर्शित करते थे, कभी किसी को भूलते ही नहीं थे किसी ने भी उसकी सेवा की। तो ये उसका प्रमाण है, उनकी निराभिमानता के भी प्रमाण है। उसके बाद में मेरठ में गए। मेरठ में फिर वहाँ पर तो ऑलमोस्ट मानो एक दूसरा वरानगर मठ हो गया, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट डिसाइपल एक साथ मिल गए, लगभग 8-10 जन लोग वहाँ मेरठ में एक सेठ जी के यहाँ पर मकान में ये लोग रह रहे थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी अखंडानंद, दूसरे भी लोग आए, अभेदानंद जी, बहुत सारे लोग, 10-12 लोग हो गए और 6 सप्ताह तक ये लोग रहे। उस समय की बात है। तो स्वामी विवेक, वहाँ पर मेरठ में एक लाइब्रेरी थी, तो स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने कहा कि तुम लाइब्रेरी से किताब ले आओ। तो जॉन लबक के ग्रंथ थे, उनकी बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं, जॉन लबक। तो स्वामी अखंडानंद जी को बोलते तुम जॉन लबक के ग्रंथ लेके आओ। तो रोज़ एक वॉल्यूम लाते थे, फिर दूसरे दिन वो वॉल्यूम वापस करके दूसरी वॉल्यूम लाते थे। कुछ दिन तो ऐसा हुआ, फिर ये लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने अखंडानंद जी को कहा, तुम्हारे स्वामी जी को यदि पढ़ना नहीं है तो काहे को तुमको भी परेशान करते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं। ये बात जब स्वामी जी को कही तो स्वामी जी खुद आए, बोले आप क्या सोचते हैं कि मैं बिना पढ़े आपको ये किताब वापस भेजता हूँ? लाइब्रेरियन कहा तो क्या आप कहना चाहते हैं कि एक दिन में आप पूरी किताब पढ़ लेते? बोले हाँ, एक दिन में पढ़ लेते। ये कैसे संभव है? फिर उन्होंने कहा अच्छा अभी तक जितने वॉल्यूम से उसमें से आप प्रश्न पूछिए। उसने प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सब उत्तर दिए। आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी तो चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये मन की एकाग्रता का परिणाम है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई गुरु भाई नहीं रहेगा, मेरे को अपने मिशन को खोजना है, उसमें तुम लोग साथ में रहने से कुछ मेरा काम नहीं बनेगा। अखंडानंद जी बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे को माँ शारदा ने कहा तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी खोज कर तुम्हारे साथ रहना, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। स्वामी विवेकानंद बोले मैं नहीं अकेले जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तुमको पता ही नहीं पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। बोले तुम कहाँ ही जाओ, तुम यदि पाताल लोक में भी जाओगे ना तो तुमको यदि मैंने नहीं पकड़ लिया तो मेरा नाम गंगाधर नहीं है, ऐसा चैलेंज दे करके गंगाधर ने कहा। फिर स्वामी विवेकानंद तो पहले वहाँ से मेरठ से दिल्ली गए, फिर दिल्ली में कुछ दिन ये लोग फिर कुछ डायरेक्ट डिसाइपल मिले अखंडानंद जी वगैरह, फिर स्वामी जी वहाँ से राजपूताना चले गए और उनको बोल दिया मेरा फॉलोअप मत करना, मेरा पीछा मत करना। पर स्वामी अखंडानंद जी माने नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर राजपूताना गए, फिर वहाँ से जब स्वामी जी गुजरात गए तो वहाँ भी गुजरात में उनका पीछा किया, आखिरी में पकड़ लिया उनको, मांडवी में पकड़ ही लिया उनको। वो अपने आप में बहुत एकदम रोमांचक कहानी है, अद्भुत दिलचस्प कहानी, किस प्रकार से उन्होंने मांडवी में उनको पकड़ा, बहुत उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ी। इधर इस बीच क्या हुआ कि दिल्ली में जब थे तब एक उनको रहने की, क्या रात को रहेंगे पता नहीं था, क्या करेंगे, अब अकेले हैं। तो वहाँ पर एक पार्क था, बगीचा था, बगीचा में एक बेंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने मन में प्रण किया यदि कोई श्री राम कृष्ण का भक्त यदि मुझे अपने घर में मेरा आतिथ्य सत्कार करेगा तब तो उसके घर जाऊंगा,
और नहीं तो यस बेंच में ही सारी रात बिताऊंगा, किसी और के घर में नहीं जाऊंगा। रामकृष्ण का भक्त होगा तो उसी के घर में। एक ऐसा प्रण कर लिया, एक ऐसा संकल्प कर लिया। आश्चर्य की बात, कुछ देर के बाद एक आदमी आया। आदमी आकर के उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने कुछ रुपया उनको दिया। तो अखानंद ने कहा, भाई मैं पैसे का स्पर्श नहीं करता हूँ, ये मेरा प्रण है, इसलिए पैसा तो मैं नहीं लूँगा। बोले क्या बात करते हैं, इतने महान त्यागी तो मैंने कोई देखा नहीं। केवल एक त्यागी मैंने देखा था दक्षिणेश्वर में, रामकृष्ण परमहंस, जिनको मैं 10,000 रुपया देने के लिए गया था, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर जब स्वामी अखानंद बोले मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, तो बोले तो इतना खुश है, बोले मैं लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हूँ। आपने सुना होगा लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी के बारे में। तब अखानंद जी को याद है, हाँ श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि जब काशीपुर बगीचे में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था युवकों के बीच में और गृहस्थ भक्तों के बीच में, और कोई थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया तो जो लोग खर्चा देते थे उन लोग को थोड़ा कुछ कड़वी बात कह दी थी। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि मुझे इनका पैसा नहीं चाहिए, बुलाओ। वो लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी कलकत्ता का, उसने वो 10,000 रुपये देने आया था, तब मैंने ना बोला था उसको बुलाओ, रुपया देगा। पर इसके बीच में गिरीश घोष आ गए। गिरीश बोले किसी को रुपया देने की जरूरत है, मैं अपना मकान बेच दूंगा ये काशीपुर बगीचे में भाड़े देने के लिए, किसी को पैसे की जरूरत नहीं। फिर वो मनमुटाव हो गया था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो भी होगा। तो इसलिए उनको पता पड़ा था, उनको याद था कि लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ने श्री रामकृष्ण को 10,000 रुपये देना चाहा था, पर श्री रामकृष्ण देव ने लेने से इनकार किया था। अब ये लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी और लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी इतने खुश हो गए, रामकृष्ण देव के शिष्य, फिर उनको घर में ले गए, उनकी आगता स्वागता की। उसके बाद में स्वामी अखंडानंद जी गए आगरा। वहाँ आगरा में एक सूफी से भेंट हुई। सूफी के हिसाब से बहुत प्रभावित हुए। फिर मार्च 1891 में आए, वृंदावन पहुँचे और वहाँ 4 महीना रहे। और जब 4 महीना थे उस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको श्री रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ। उससे उनको इतनी शांति मिली, इतना आनंद मिला। श्री रामकृष्ण देव ने कहते, गंगा इसके बारे में लोगों को पता पड़ रहा है कि नहीं कि मैंने ये अवतार फिर से लिया था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, रामकृष्ण के रूप में, ये लोगों को पता पड़ रहा है कि नहीं, ये उन्होंने पूछा श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दे करके। डू द पीपल नो दैट आई केम? और फिर उनका हृदय आनंद से भर गया। फिर वहाँ से वे अजमेर इसलिए गए अजमेर क्योंकि उनको पता था, उन्होंने सुना था कि स्वामी विवेकानंद दिल्ली से राजपूताना गए हैं, तो वो गए अजमेर। पहले तो वहाँ पता पड़ा कि अजमेर में स्वामी जी आए थे। वहाँ पर उनको पता पड़ा, अजमेर में जाकर के वो तो खेतड़ी गए थे, खेतड़ी में कुछ महीना रह करके वो चले गए हैं अहमदाबाद। वहीं अजमेर में पता पड़ा। तो अजमेर में मिस्टर विलियम्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। जो लोग रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र जानते हैं, मिस्टर विलियम्स करके एक क्रिश्चियन थे जो कि श्री रामकृष्ण देव को क्राइस्ट का अवतार मानते थे, बहुत उनको मानते थे। उन्होंने साधना भी बहुत की थी, श्री रामकृष्ण देव को क्राइस्ट का अवतार मानते थे। उनके साथ ये विलियम्स को भी बहुत आनंद हुआ श्री रामकृष्ण के शिष्य अखंडानंद जी से मिल करके। ये अजमेर की बात है। फिर बात को उनको जब अखंडानंद जी को पता पड़ा कि स्वामी विवेकानंद तो गुजरात गए हैं, तो वो फिर वहाँ से गए आबू से गए अहमदाबाद से बड़ौदा से नर्मदा का स्नान करके जूनागढ़ में फिर से उनको पता पड़ा कि जब जूनागढ़ इसलिए गए कि वहाँ पर अहमदाबाद में उनको पता पड़ा था कि वो जूनागढ़ गए हैं। तो फिर वो पहले बड़ौदा और नर्मदा क्यों गए हमको पता नहीं है। कुछ दिन रहे बड़ौदा में, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। नर्मदा से स्नान किया, फिर जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में से फिर प्रभास गए, प्रभास जाके सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया, फिर द्वारका गए, फिर वहाँ से कच्छ मांडवी गए, और फिर वहाँ से कच्छ मांडवी गए जहाज में। और किसी ने वो टिकट दिया होगा, क्योंकि उस 2 प्रकार था। या तो जैसे स्वामी विवेकानंद पहली बार कच्छ गए जूनागढ़ से तो पैदल गए, और उस समय उनको 1 महीना लगा था, और बीच में रण प्रदेश आया था जहाँ की उनको
ये मृग मरीचिका का अनुभव हुआ था। और दूसरा ये था कि द्वारका, बेट द्वारका से एक नौका ले लेते जो कि उनको मांडवी पहुंचा देती। तो उन्होंने नौका, किसी ने दिया होगा टिकट, तो नौका लेकर के मांडवी से, बेट द्वारका से नौका से गए मांडवी, क्योंकि उनको पता पड़ा था कि स्वामी जी सब जगह जहाँ जहाँ वो पीछा कर रहे थे, जहाँ जहाँ जो पता पड़ा स्वामी जी यहाँ गए तो यहाँ गए। फिर उनको पता पड़ा अहमदाबाद में कि जूनागढ़ है तो जूनागढ़ गए, जूनागढ़ से पता पड़ा सोमनाथ गए तो सोमनाथ गए, सोमनाथ से पता पड़ा द्वारका गए तो द्वारका गए, द्वारका से पता पड़ा बेट द्वारका गए तो बेट द्वारका गए, बेट द्वारका से पता पड़ा वो नौका के द्वारा, स्टीमर के द्वारा गए हैं मांडवी, तो वो भी मांडवी गए। मांडवी जाकर के पता पड़ा कि स्वामी जी तो नारायण सरोवर की यात्रा में गए हैं, तो वहाँ से नारायण सरोवर की यात्रा में गए। उनको पीछे कैसे भी करके स्वामी भी, इतना उनका व्याकुल मन हो गया कि मेरे को कैसे भी करके स्वामी विवेकानंद को मिलना है, इतना व्याकुल हो गया उनका मन। वे स्वामी विवेकानंद को बहुत प्यार करते थे, बहुत, माने पूरे डायरेक्ट डिसाइपल में सबसे ज़्यादा यदि प्यार करते थे स्वामी विवेकानंद तो स्वामी अखंडानंद जी को। और स्वामी अखंडानंद जी बाद में देखेंगे क्यों ऐसा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों को स्वामी अखंडानंद जी जिस प्रकार से पचाया था, जिस प्रकार से उन्होंने उसको कैच किया था, जिस प्रकार से उनको अपने जीवन में आत्मसात किया था, ऐसा दूसरा कोई, सभी ने किया पर उतना अधिक नहीं, और उतना अधिक दिल से कोई प्यार नहीं करता है जितना स्वामी विवेकानंद अखंडानंद जी को करते, अखंडानंद जी स्वामी विवेकानंद को करते थे। सभी गुरु भाइयों में अद्भुत प्रेम था, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, विवेकानंद जी के बीच में अद्भुत प्रेम था, पर ये अखंडानंद जी ये उनके फेवरेट थे फॉर वेरियस रीजन्स। ये धीरे धीरे हमको पता पड़ेगा। इधर अखंडानंद जी इतने व्याकुल हो गए उनके बिना कि पीछे पीछे जाने लगे। अब जब मांडवी से उनको जाना था कि वहाँ पर मांडवी से जाना था, उन्होंने सुना कि वो नारायण सरोवर गए हैं। अब नारायण सरोवर वो तो गए थे, उन्होंने कहा मांडवी जो भुज के राजा था, फिर बाद में ये पता पड़ा जो कच्छ के महाराजा थे, महाराव खेंगार जी, महाराव खेंगार जी उनको वहाँ पर सोमनाथ में मिले थे, वेरावल में। तो उन्होंने दूसरी बार मिले थे, पहली बार तो स्वामी जी जब गए थे, पैदल जब गए थे तब मिले थे। फिर खेंगार जी ने उनको इतने प्रभावित हो गए स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा से, उन्होंने कहा स्वामी जी आपका विचार सुनकर के मेरा तो सिर ही घूम जाता है, ये आप कैसे इसको सहन, इस बाकी कैसे आप लोग इसको अपने आप में रख सकेंगे, आप निश्चय ही बहुत बड़े होने वाले हैं। फिर उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आइए, मैं आपको घोड़े में सब जगह सब तीर्थ स्थानों का दर्शन कराऊंगा। उस समय शायद पहली मुलाकात में केवल भुज गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आसपास में गए होंगे। तो इस बार उन्होंने कहा मैं आपको नारायण सरोवर, आशापुरी माता, आशापुरा मात, ये सब का दर्शन करा दूंगा। तो फिर स्वामी जी इसीलिए शायद गए होंगे दूसरी बार की यात्रा में। तो वहाँ पर जाकर मांडवी जाकर पता पड़ा कि महाराजा खेंगार जी ने उनको घोड़े की व्यवस्था की, और घोड़े में वो गए हैं नारायण सरोवर। अब नारायण सरोवर जाने के दो रास्ते थे, एक रास्ता था जंगल में होकर के जाता था, और दूसरा रास्ता था जहाँ लोग पैदल जाते थे, जिसमें ज़्यादा लोग जाते थे, वो सेफ था। और ये था एकदम वीरान रास्ता था, बहुत डेंजरस था। पर स्वामी अखंडानंद जी जानबूझ के डेंजरस रास्ता लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मान लो स्वामी जी यदि वापस आ जाते हैं दूसरे रास्ते से तो मुश्किल हो जाएगी। तो जिस रास्ते से घोड़े आते थे उस रास्ते से गए, जो कि बहुत वीरान था, ताकि क्रॉस ना हो जाए। नहीं तो बोले मैं नारायण सरोवर से वो यहाँ मांडवी आ जाए, ऐसा न हो, इसलिए वो उन्होंने ये रास्ता लिया। अब तो इस प्रकार से फिर वहाँ से नारायण सरोवर पहुँचते हैं। नारायण सरोवर में पता लगता है, वहाँ फिर बहुत बीमार हो जाते हैं। फिर उनको पता लगता है कि वो तो गए हैं आशापुरा मात। फिर आशापुरा मात जाते हैं। फिर आशापुरा मात में भी उनको खबर मिलती है वो तो मांडवी चले गए। फिर मांडवी जाते हैं, मांडवी में जाके फिर मुलाकात हो जाती, पकड़ लेते स्वामी जी को। एक भाटिया के घर स्वामी जी थे और देखा स्वामी अखंडानंद जी ने अद्भुत रूप,
ऐसा तेजस्वी रूप स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कभी देखा नहीं था। चारों ओर मानो उनका प्रकाश फैल रहा है। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, स्वामी विवेकानंद का वो रूप देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतने दिनों में स्वामी विवेकानंद ने क्या आध्यात्मिक प्रगति कर ली अकेले रह करके। बोले मैं आश्चर्यचकित हो गया स्वामी विवेकानंद का रूप देख करके। तो इसकी बात की बातें हम लोग कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।